जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। सो आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। क्यों भाई? क्योंकि ये वीडियो हम लोग स्टोरी से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी रहने वाला है। आप लोग आखिर तक बने रहे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको यहाँ पे। तो ये स्टोरी है हमारे ग्रीक हिस्टोरियन, फिजिसिस्ट, केमिस्ट, मैथमेटिशियन, फिलोसोफर, जी बहुत कुछ है ये। और कौन है ये हमारे हैं आर्किमिडीज बाबा जी। ये आर्किमिडीज जी जो है, उनका बहुत ही कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे साइंस के फील्ड में। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को हमारे काम के लिए बहुत इजी किए हैं। जैसे कि उन्होंने कोई भी चीज़ का प्योरिटी को निकालना, उनका इम्प्योरिटी को समझना, वो सारे फील्ड में भी बताए हैं। उनका बहुत सारे एप्लीकेशंस रहा है, जिसमें कि हम लोग हर चीज़ का प्योरिटी, जैसे लैक्टोमीटर मिल्क का प्योरिटी ऐसे करके हम लोग निकालते हैं, उसी तरीके से हाइड्रोमीटर हो गया, उसी टाइप से उनका फील्ड में। और डिज़ाइनिंग, शिप का डिज़ाइनिंग, बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं उनके बारे में, जो कि आज भी हम लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंस मिलता है। हाउ द शिप इज़ फ्लोटिंग इन वाटर, वो भी उन्हीं का बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन दिया गया है, जिस प्रिंसिपल को आज भी यूज़ करके हमारे शिप्स को चलाया जाता है। और बहुत ही ईजी हो गया है इस चीज़ को करने में। सो आपका टाइम को विदाउट वेस्टिंग करते हुए, सबसे पहले तो आप सभी को यहाँ पे बहुत बहुत वेलकम है आपका अपना चैनल में। सो हम लोग यहाँ पे एक छोटे से स्टोरी से स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक बार ये जो हमारे आर्किमिडीज जी थे, वो तो बहुत इंटरेस्टिंग थे, उसके साथ साथ बहुत ही टैलेंटेड भी थे। तो वो राजा के दरबार में, जब राजसभा में राजा ने अपने लिए एक सोने का मुकुट बनवाए थे, बट उस सोने के मुकुट में उनको लगा कि उसमें कुछ इम्प्योरिटी है क्या गोल्ड में। ओके, अब भाई राजा थे तो उतना तो है ही ना, मतलब कि हर चीज़ तो एकदम प्योर वाला चीज़ चाहिए। तो उनको थोड़ा सा संदेह हुआ कि इसमें क्या कुछ इम्प्योरिटी है। तो उनको लगा कि यहाँ पे कौन ऐसा है जो इस चीज़ को बता सकता है। सो वो तो थे ही हमारे आर्किमिडीज जी, जो कि हर चीज़ में क्यूरियसिटियस एकदम थे, मतलब हर चीज़ को जानने का जिज्ञासु थे। और उसी तरीके से वो बहुत कुछ फाइंड आउट करते, जो भी काम करते थे वो करते ही रहते थे। मतलब कि उनको अपना बॉडी से रिलेटेड काम में उनका कोई ये नहीं था, कुछ भी करते थे वहाँ पे अपना साइंस का लॉजिक उनका चलता रहता था। या तो मैथमेटिक्स का इक्वेशन वो डालते रहते थे, बाथरूम में भी जाते थे वहाँ भी शुरू कर देते थे, खाने पीने हर जगह में उनका मतलब वही साइंटिफिक वाला जो चलता था, उनका थिंकिंग वो कंटिन्यूस रहता था। सो वो वहाँ के बहुत ही एक ज्ञानी जन माने जाते थे, इतना समझिए। सो आर्किमिडीज के दायित्व में ये चीज़ आया, उन्होंने कहा कि हाँ मैं ये करके दिखाऊंगा, बट कैसे करेंगे वो ये सोचते सोचते अपने बाथरूम में गए। ऐसा ये कहानी बताया गया है। सो उसके बाद वो बाथरूम में क्या होता है कि टब में जा करके नहाते हैं, तो टब में जैसे ही वो घुसते हैं तो कुछ वाटर वहाँ से निकल के बाहर आता है। तो उसी में अब वो सोचने लगते हैं और एक वर्ड चिल्लाते, यूरिका यूरिका, आई हैव फाउंड इट। मतलब कि मुझे मिल गया। भाई क्या मिल गया? यूरिका यूरिका। मतलब कि वो जिस चीज़ का वहाँ पे वो सोच जो रहे थे कि राजा के उस मुकुट में हम किस तरीके से पता करेंगे कि उसमें कितना इम्प्योरिटी है और क्या प्योरिटी है गोल्ड का, तो वो चीज़ उनको तोड़ मिल चुका था। किस तरीके से, अब वो तो भाई वही जाने। ठीक है, तो वो यूरिका यूरिका चिल्लाते चिल्लाते राजा के दरबार में जाते हैं। और उसके बाद बहुत कुछ कहानी और लेंदी है, ठीक है, मतलब आप यहाँ तक समझ जाइए कि उसके बाद वो राजा के दरबार में जा करके वो चीज़ करते हैं कि, और वो किस तरीके से उस चीज़ को समझते हैं, अपना एक प्रिंसिपल लगा करके समझते हैं। उसी प्रिंसिपल को आज हम लोग पढ़ते हैं, जो कि है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और ये प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग किया है साइंस के फील्ड में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। सो अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि व्हाट इज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। वो क्या लॉजिक भाई लगाए थे जो उनको प्योरिटी इम्प्योरिटी का पता चल गया था, और वो लॉजिक हम लोग भी लगा करके पता कर सकते हैं। यस, और हमारे शिप जो है, जो कि आज आप लोग देखते हैं कि इतने बड़े समुद्र में चलते हैं, लेकिन वो डूबता नहीं है। क्यों? विद द हेल्प ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। यस, सो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले समझते हैं व्हाट यू मीन बाय दिस आर्किमिडीज प्रिंसिपल। उन्होंने बताया क्या था अपने प्रिंसिपल में, तो देखिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं। आर्किमिडीज जी ने बताया था कि व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड फुल्ली और पार्शियली ऑन ए फ्लूइड, ओके, जब भी कोई बॉडी इमर्स्ड होता है, मतलब कि वो डिप करता है, आइदर इट इज फुल्ली और पार्शियली, मतलब पूरी तरीके से वो घुसना या फिर हाफ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए बना हुआ है, मैंने इसे यहाँ पे फुल्ली डिप किया है। उसी तरीके से कोई भी बॉडी अगर इमर्स्ड करता है पूरी तरीके से या फिर हाफ इन ए फ्लूइड, ओके, फ्लूइड में,
देन इट एक्सपीरियंस्ड एन अपवर्ड फोर्स। अगर आपको याद होगा बुयांसी हम इसके पहले ही करवाए थे। अब थ्रस्ट फोर्स, ठीक है, वो क्या होता है कि पानी में जब भी घुसता है तो पानी अपने फोर्स लगाता है ऊपर की ओर। क्योंकि आप इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आप एक बकेट में पानी ले सकते हैं, आप एक बॉल को लीजिए, बॉल को जैसे आप डिप कीजिएगा बॉल अपने आप ऊपर उठ जाएगा। व्हाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज द वाटर इज डूइंग एन अपवर्ड फोर्स। वो अपवर्ड फोर्स लगाता है, जिस कारण क्या होता है कि वो बॉडी नीचे नहीं जाके ऊपर आ जाता है, मतलब कि अपवर्ड, मतलब कि ऊपर की ओर फोर्स लगाता है उस बॉडी पे, इसीलिए वो बॉडी ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एन अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड ऑन इट। ओके, वो अपवर्ड फोर्स जो लगा रहा है, ध्यान से समझिए इस चीज को। जब भी कोई बॉडी को हम लोग डिप करते हैं फ्लूइड में तो एक अपवर्ड फोर्स लगता है, और वो अपवर्ड फोर्स जितना भी होगा उसका वेट वो किसके बराबर होगा ना, जितना उससे डिस्प्लेस्ड वाटर हो जाएगा। मतलब एक एक्सपेरिमेंट से समझने में काफी इजी होगा एंड आई होप कि आपको समझ में भी आएगा। बस आप देखते रहिए पूरी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाला है। देखिए, जैसे कि एक स्ट्रिंग है जिससे कि हम लोग इसका कोई भी बॉडी का वेट को नाप सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि इससे एक बॉल है हम लोग का, ये कितना वेट का है? अगर आप इसको देखिएगा, इसका वेट आप समझ लीजिए 500 ग्राम का है। इस बॉल का वेट इन एयर मतलब कि बाहर में, इन एयर इसका 500 ग्राम है, मतलब कि ये इसका रियल वेट हुआ। ठीक है, रियल वेट कितना है? 500 ग्राम है। और इसको जब हम लोग अंदर जब घुसा रहे हैं फ्लूइड में तो अंदर में इसका कुछ वेट घट जाता है। कैसे? आप लोग इस चीज को महसूस जरूर किए होंगे। वेल में मतलब कि कुआं में जब हम लोग बाल्टी जब घुसाते हैं तो जब आप पानी के अंदर जब तक रहेगा बाल्टी तब तक खींचिएगा तो वो कितना इजीली उठ जाता है, मतलब कि उसका वेट वहां पे डिक्रीज हो जाता है। बट जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आता है उसका वेट फिर से उसका अपना रियल वेट में आ जाता है और हम लोग को बाल्टी भारी लगने लगता है। आप लोग सब लोग ने इस चीज को जरूर महसूस किया होगा। तो यही चीज है कि जब भी इस बॉल को हम लोग ऐसे पानी में जब डिप किए तो इसका रियल वेट था 500 ग्राम, बट ये घट के हो गया कितना? 300 ग्राम। घट के कितना हो गया? 300। तो ये एपरेंट वेट हम लोग इसका कितना मान लेंगे? 300 ग्राम। ठीक है, एपरेंट वेट 300 ग्राम। अब एक चीज देखिए, पानी पूरा भरा हुआ है, बॉल को घुसाएं तो कुछ पानी निकलेगा ना भाई। यही चीज तो बताया था आर्किमिडीज जी कि कुछ पानी यहाँ से डिस्प्लेस्ड किया, मतलब दिस इज कॉल्ड द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड। इस सॉलिड से, इस बॉडी से जो भी यहाँ पे फ्लूइड जो डिस्प्लेड जो हुआ ये हम लोग का है। तो इसका वेट किसके बराबर होगा? ये जो फोर्स जो लगेगा, जो बॉयंस जो फोर्स जो लग रहा है इसके बराबर होगा इसका वेट। तो चलिए अब हम लोग निकाल के देखते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए कि व्हाई देयर इज अ लॉस ऑफ वेट। वेट में लॉस क्यों हो रहा है? यहाँ पे जो हम लोग का रियल वेट था 500 ग्राम, बट इसमें घुस के यहाँ पे हो गया 300 ग्राम। तो वो किस लिए हो रहा है? यहाँ पे वेट का लॉस क्यों होता है? ड्यू टू अपवर्ड फोर्स ऑन वाटर। ठीक है, वाटर में अपवर्ड फोर्स लगने के कारण, अब थ्रस्ट होने के कारण उस बॉडी का वेट घट जाता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग का क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अब हम लोग समझिए यहाँ पे रियल वेट ऑफ द बॉल है 500 ग्राम इन एयर। ठीक है भाई, अब हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, क्या निकालेंगे हम लोग? यहाँ पे निकालते हैं अपवर्ड फोर्स। तो अपवर्ड फोर्स बराबर क्या होगा? अपवर्ड फोर्स जो आप लोग अभी देखिए, अपवर्ड फोर्स बराबर होगा हम लोग का वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। ठीक है, एयर में हम लोग का जितना वेट था उससे माइनस अगर कर देंगे वाटर का वेट तो उससे हम लोग का निकल जाएगा कि अपवर्ड फोर्स कितना होगा। तो वेट इन एयर हम लोग को कितना था? 500 ग्राम, और वाटर में जब डिप किए तो ये आया 300 ग्राम। तो यहाँ पे हम लोग का कितना आ गया? 200 ग्राम। ये क्या है? हम लोग का अपवर्ड फोर्स। ये हम लोग का क्या निकल गया? अपवर्ड फोर्स। अब ये जो वेट जो निकला अपवर्ड फोर्स का, ये बराबर होगा किसका? इसका बराबर होगा। ये जो पानी जो डिस्प्लेस जो हुआ ना, मतलब फ्लूइड जो डिस्प्लेस जो हुआ ड्यू टू दिस बॉडी इज डिप इनटू द वाटर देन द फ्लूइड इज डिस्प्लेस्ड ऑन इट, ये जो होगा ये भी आपका यहाँ पे 200 ग्राम ही होगा। आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। तो ये क्या हो गया यहाँ पे हम लोग का। अब यहाँ पे प्रिंसिपल को आप फिर से पढ़िए कि व्हेन अ बॉडी इज डिमर्ज फुली और पार्शियली। देखिए यहाँ पे हम इसको फुली किए हैं, आप इसको पार्शियली भी कर सकते हैं। पार्शियली मतलब कि ऐसे फ्लूइड रहेगा, यहाँ पे आधा बॉल आधा ऊपर में रहेगा आधा
अंदर में रहेगा, इसको बोलते हैं पार्शियली, हाफ, ठीक है। तो जब भी ये हम लोग फ्लूइड को डिप करते हैं तो द अपवर्ड फोर्स जो इसमें जो लगता है वो किसके बराबर होता है, अपवर्ड फोर्स बराबर होता है द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय, ठीक है, द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। जितना वेट जो निकला ये किसके बराबर होगा, हम लोग का अपवर्ड फोर्स। ये किसके बराबर होगा, डिस्प्लेस वेट इज इक्वल्स टू अपवर्ड फोर्स। ऑलराइट, यही चीज कौन बताए थे, हमारे आर्किमिडीज जी। तो यहाँ पे हम लोग को क्या पता चला, यहाँ पे हम लोग का पता चला कि वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द अपवर्ड फोर्स। क्लियर है, यहाँ पे हम लोग समझ गए। अब देखिए इनका कुछ यहाँ पे एप्लीकेशन भी उनका दिया हुआ है। एप्लीकेशन में क्या है कि वो हाइड्रोमीटर मतलब कि लिक्विड का डेंसिटी को जांचने के लिए, लैक्टोमीटर मतलब कि प्यूरिटी ऑफ मिल्क को हम लोग यहाँ पे जांचते हैं। ये सारे एप्लीकेशन शिप को डिजाइन करने के लिए, ये सारे एप्लीकेशन आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बेस्ड में है और इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलता है। और आज भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए हमारे शिप उतने मतलब कि उतना ह्यूज शिप ओशियन में आराम से फ्लो होकर के जा सकता है, मतलब कि तैर करके वो जा सकता है, उसमें मतलब डूबता भी नहीं है। तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल ये सब जितने भी वो बताए गए थे वो बहुत ही हेल्पफुल करता है हमारे साइंस के फील्ड में और इस चीज़ को आगे भी यूज़ करते ही गया, मतलब कि इतना हेल्पफुल है कि हम लोग इजीली इसको यूज़ करके काम को भी इजी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग क्या समझे, यहाँ पे क्या बताया आर्किमिडीज जी ने। और इसी तरीके से देखिए वो क्राउन का भी निकाले थे, राजा का जो क्राउन जो था उसको वो वाटर में डिप किए थे और मान लीजिए कि उसमें जितना भी ग्राम ऑफ गोल्ड यूज़ किया गया था उस क्राउन में उतना वो एकदम प्योर लेकर के आए गोल्ड, ठीक है। अब सेम वाटर में मतलब कि सेम जितना इसमें जितना देना है इसमें भी उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर इसको भी डिप किए, तो जितना वाटर इसका डिस्प्लेस हुआ अब वो सोने वाला इसका जितना था वेट उतना ही वो मतलब रियल वाला जो सोना जो था उसको भी डिप किए। अगर दोनों का डिस्प्लेस वाटर अगर सेम अगर निकला तो वो गोल्ड प्योर होगा, ठीक है। उसके बाद उनका कहानी और मतलब कि वहीं तक बस अभी बताया गया है हिस्ट्री में जो चीज़ मैंने आपको बताया। ओके, सो उनका स्टोरी से ही यूरेका करके वो बहुत बड़े चीज़ को फाउंड किए। ओके, और उनका स्टोरी बहुत ही हेल्पफुल रहा हमारे साइंस के फील्ड में। सो यहाँ पे हम लोग आज समझे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आए देन इसको शेयर कीजिए वीडियो को एंड सपोर्ट कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में फिर से एक नए एनर्जेटिक वे से एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।